ओके भाई लोग, वन ऑफ द क्रीपीएस्ट मांगा एडप्ट हो चुका है उज़ुमाकी, और आज की वीडियो में उसका ही एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाला है। वार्निंग दे दूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है या फिर क्रीपी चीज़ें आपको पसंद नहीं, इस एपिसोड को छोड़ के जा सकते हो, या फिर आप छोटे हो इस एपिसोड को छोड़ दो। और हाँ, बता दूँ ये पूरा एनीमे ब्लैक एंड व्हाइट में ही होने वाला है, लेकिन आपको फील बिल्कुल दिलाऊंगा। देखते रहिए और हाँ, इसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के शुरू में हमें सबसे पहले एक शहर को दिखाया जाता है। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहती है, यह मेरी शहर कुरोज़ो, और आज मैं आपको इसी शहर में होने वाली कुछ अजीब सी कहानियाँ सुनाऊंगी। कुछ देर बाद हम उसी लड़की को कुरोज़ो स्टेशन में बैठे हुए किसी की इंतज़ार करते हुए देखते हैं। ट्रेन आता है और बाहर से एक लड़का उतरता है। उसे देखते ही वो लड़की कहती है, सुइची वेलकम बैक। कुछ देर बाद उन दोनों को अब हम चलते हुए देखते हैं। तभी सुइची कहता है, कीरी क्या तुमने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है? वो कहती है, क्या? जैसे कि भागना? सुइची कहता है, हाँ, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया ये टाउन थोड़े से अजीब है। तभी वो इस टाउन में होने वाले कुछ अजीब सी फेनोमेनन के बारे में उसे कहने लगता है, जैसे कि हवाओं का अजीब तरह से चलना, पानियों का अजीब तरह से बहना। और फिर वो अपने पापा के बारे में कहता है और कहता है कि उसके पापा को शायद ये टाउन इफेक्ट कर रहा है। पता नहीं क्यों वो अब काम पे नहीं जाते और पूरा दिन कुछ स्टडी करते रहते हैं किसी स्पाइरल्स के ऊपर। उनके घर के चारों तरफ बस स्पाइरल्स ही है, जैसे कि वो उनसे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। पता नहीं क्यों वो बस उन सारे स्पाइरल्स को कलेक्ट करते रहता है और सारा दिन उनको ही देखता रहता है। और तुम्हें पता है, एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी दोनों आंखें अलग अलग तरीके से दोनों तरफ घूम रही थी। कीरी को थोड़े से अजीब लगता है। वो इस सब को समझने की कोशिश कर रही थी। सुइची फिर से कहता है, तुम्हें पता है, डिनर के वक्त जब उनके सूप में कोई स्पाइरल नहीं था, वो बहुत गुस्सा हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने सूप में स्पाइरल बना दिया। फिर बात लेते टाइम पूरे टब के पानी को उन्होंने स्पाइरल बना के फिर उसके अंदर गए थे। पर तभी देखते हैं ये सब बातें सुन के कीरी हंसने लगती है। वो कहता है, हाँ हंस लो, पता है जब तक तुम अपने आंखों से नहीं देखोगी तुम विश्वास नहीं करोगी। तभी देखते हैं जोर से एक सायरन बजता है। ये सायरन सुन के सुइची अपने कान बंद कर लेता है और कहने लगता है कि 5 बज चुके हैं। ये सायरन मुझे पसंद नहीं, ये टाउन मुझे पागल कर रहा है। वो लाइट हाउस, ये पहाड़, सब कुछ मुझे पागल कर रहा है, जैसे कि चारों तरफ स्पाइरल्स ने ही टेक ओवर कर लिया है। यह कहते हुए वो चले जाता है। कुछ देर बाद अब हम कीरी के घर में देखते हैं, पर घर आके बहुत शौक होती है क्योंकि वो देखती है सुइची की डैड उसके घर पे आए थे। कीरी के पापा एक पॉटर हैं, वो किसी मिट्टी के बर्तन या फिर कुछ बना रहे थे। सुइची के पापा आके उसकी आर्ट की तारीफ करने लगते हैं और उसके जो पॉटर की जो व्हील होते हैं उसके बारे में कहने लगते हैं कि उसमें भी स्पाइरल्स हैं। कीरी के पापा कहते हैं, हाँ, इसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डीजी फील होता है। पर वो कहता है, ये फीलिंग, ये सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा कुछ बना सकते हो, कुछ ऐसा जिसके ऊपर स्पाइरल बना हुआ हो? वो उनके आर्ट के बारे में और उनको तारीफ करते हैं और अपने लिए कुछ ऐसा बनाने को कहते हैं जिसके ऊपर स्पाइरल्स हैं। वो बार बार स्पाइरल्स के बारे में तारीफ करते जा रहा था, कैसे उसे फील होता है, कितना अच्छा उसे लगता है उनको देखते हुए। वो पागलों की तरह बोले जा रहा था। बाहर से कीरी ये सब कुछ देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। देखते हैं कीरी अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी कि वो किसी और स्कूल में पढ़ती है। ये सुन के वो लड़की वो भी कहती है, मैं काफ़ी जेलस हूँ तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेके, पता नहीं क्यों, पर मुझे यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला। कीरी कहती है, क्या बात कर रही हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। ये सुन के वो थोड़ा सा स्माइल करती है। तभी हवा होता है, उस लड़की की बाल उड़ती है और उसके फोरहेड पे तभी हम एक स्कार को देखते हैं। कीरी को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो कहने लगती है, जब वो छोटी थी तब किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए वो ऊपर चढ़ गई थी। गिरने के बाद से उसको ये स्कार मिली और फिर वो लड़का उसके एक अच्छा दोस्त बन गया था। पर उसके बाद से वो जब भी किसी को पसंद करती या फिर किसी के ऊपर उसको क्रश होता, वो लड़का भी उसके लिए पागल हो जाता। सीन शिफ्ट होता है कुरोज़ो स्टेशन में। देखते हैं कीरी अपने दोस्त को लेके सुइची को लेने आए थे। जब वो लोग एंटर करते, वहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की के लिए बहुत सारे लड़के स्टेशन में खड़े हुए थे और यहीं पे हमें उस लड़की के नाम पता चलता है जो कि था अज़ामी कुरोतानी। कुछ देर बाद अब सुइची ट्रेन से उतरता है। कीरी उसे बिल्कुल वैसे ही बुलाती है अपने दोस्त
अजामी से मिलाती है। दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, पर जब सुइची अजामी की तरफ देखता है वो देख के पता नहीं क्यों पूरी तरह से घबरा जाता है। ये उन दोनों को ही अजीब लगता है, पर तभी सुइची किरी को वहाँ से लेके भागने लगता है। अजामी उन दोनों को जाते हुए देखती है, उसे समझ भी नहीं आया था कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ अब किरी बार बार उससे पूछने लगती है क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों भाग के आया है। सुइची उसे कहता है वो लड़की, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या तुम फील नहीं कर सकती थी? क्या तुम देख नहीं सकती थी? वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक स्पाइरल है। बस तुम उससे दूर रहना, प्लीज़ प्लीज़ दूर रहना तुम उससे। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं किरी अपने घर आ चुकी है और घर आते ही उसके पापा उसे वो सामान डिलीवरी करने के लिए कहते हैं जो कि सुइची के डैड ने उसे बनाने के लिए कहा था। जब किरी सुइची के घर पे जाते हैं, उसके पापा से मिलते हैं। वो कहते हैं ओह तुम आ गई, वैसे ये मुझे अभी तो नहीं चाहिए, अब मुझे पता चल चुका है स्पाइरल्स वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसे तुम स्पाइरल्स को अपने अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मैं खुद अपने अंदर स्पाइरल्स को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, अंदर से बाहर निकल सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? और तभी वो अपने जीप को अजीब तरह से राउंड बिल्कुल एक स्पाइरल शेप में कर लेते हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना था। ये देख के किरी बहुत डर जाती है, चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर तभी वहाँ पे देखते हैं एक और लड़का किसी कस्टम बनाए हुए सामान की डिलीवरी देने के लिए आया था, जो देख के सुइची की डैड काफ़ी खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं सुइची के सामने अजामी आ चुकी है। वो उसे देखते हुए कहने लगती है क्यों, और तुम ही वो लड़के क्यों थे जिसने कि मुझे रिजेक्ट किया? क्योंकि आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं था जिसने मुझे रिजेक्ट किया हो और मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ। वो उसकी तरफ देखने लगती है। सुइची उसकी तरफ देखता है और देखते ही महसूस करता है कि वो स्पाइरल उसके अंदर है। वो डर जाता है। वो बार बार उसे दूर जाने के लिए कहता है, उसके स्पाइरल के बारे में कहने लगता है उसके फोरहेड में। ये सुन के अजामी कहती है क्या किरी ने तुमसे कहा नहीं था? ठीक है, यही अच्छा हुआ है। तभी वो अपने फोरहेड के सामने के बाल को थोड़ा सा हटाती है और तभी हम वहाँ पे वो स्कार को देखते हैं। वो एक स्पाइरल के शेप ले चुका है। सुइची अब और ज़्यादा डर चुका है। वो बार बार कहने लगता है, चिल्लाने लगता है, एक स्पाइरल, मैंने कहा था ये एक स्पाइरल है, तुम भाग जाओ इस टाउन से, भाग जाओ कुछ बुरा होने से पहले। ये सुन के अजामी रोने लगती है और कहती है कैसे तुम मुझसे कैसे ये ऐसी बातें कह सकते हो, कैसे कह सकते हो मुझे भाग जाने के लिए, जबकि मैं तुम्हारे अलावा अब और कुछ सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं पा रही हूँ। पर सुइची बार बार चिल्लाने लगता है प्लीज़ ये तुम्हारी भलाई के लिए है, भाग जाओ यहाँ से, कुछ बुरा होने से पहले भाग जाओ यहाँ से। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सुइची की डैड अब मर चुके हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे। अब उनको जलाने के बाद सुइची किरी को कहता है किरी क्या तुम्हें जानना है मेरे डैड कैसे मरे? किरी कहती है क्या, तुमने तो कहा था ना कि वो गिर गए थे। ये सुन के वो गुस्से में कहता है ये तो मैंने सबसे कहा था, बस झूठ कहा था। तुम्हें पता था उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी बुरी चल रही थी, इसकी वजह से मैं और मॉम हॉस्पिटल गए थे। पर जब हम लोग देर रात को वापस आए वो घर पे कहीं भी नहीं थे। बहुत जगह ढूंढने के बाद हमको मिला तो एक राउंड शेप का टब, और जब हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं वो नज़ारा वो बहुत भयानक था। हम देखते हैं डैड उन्होंने अपने आप को उस टब के अंदर पूरी तरह से स्पाइरल शेप में तब्दील कर चुके थे। उनके बॉडी के हर एक हिस्सा बोन तहस नहस हो चुका था। वो और कुछ कहता तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो सारे लोग अब आसमान की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं देखो ये क्या चीज़ है। और तभी किरी जब देखती है वो डर जाती है और हम आसमान में देखते हैं जो धुआं सुइची के डैड को जलाने के बाद बाहर निकल रहा था वो नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि आसमान में जाके एक बहुत खतरनाक और बड़ा सा स्पाइरल शेप बना रहा था। वहाँ पे सारे के सारे लोग अब डर चुके हैं। सब सोचने लगते हैं आखिर ये क्या है, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पर तभी एक बंदा ऊपर देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है वो देखो कुछ नीचे आ रहा है। और तभी हम उसी धुएं को उसी जगह में एक पॉन्ड पे उतरते हुए देखते हैं और तभी देखते हैं सुइची की मॉम चीखने लगती है लव माय लव ये तुम क्या कर रहे हो। सुइची आता है उनको संभालने के लिए पर वो कहने लगती है सुइची क्या तुम उन्हें देख नहीं सकते, मैं क्लियरली देख सकती हूँ। तभी वो ऊपर दिखाती है, सब कोई ऊपर देखते हैं
और ऊपर हम देखते हैं सुइची के डैड के जैसा एक फेस, और उन्होंने जैसे कि कीरी को दिखाया था अपने टंग को, अपने जीभ को लंबा करके, वैसे ही लंबा करके पूरे टाउन में फैला रहे हैं। सुइची की मॉम डर चुके हैं, ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। तभी देखते हैं सुइची की मॉम को अब एम्बुलेंस करके ले जाया जा रहा है, और वहीं पे अब कीरी से आज़ामी मिलने के लिए आती है। पर तभी वहाँ पे छोटा सा एक टॉर्नेडो या फिर हवा का एक झोंका आता है, जिसकी वजह से आज़ामी की फोरहेड से उसका बाल हट जाता है। कीरी देखती है, जब उसकी तरफ देखती है डर जाती है, क्योंकि उसकी फोरहेड में अब हम देखते हैं वो छोटा सा स्पाइरल अब बड़ा हो चुका है, वो उसकी सर के अंदर तक जा रहा है। कीरी ये देख के उसे कहती है, तुम्हारे फोरहेड में ये आखिर क्या है कीरी? आज़ामी जब अपने सर में हाथ देती है, देते ही वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम देखते हैं सुइची की मॉम, उन्हें हर जगह पे बस स्पाइरल सी दिखाई दे रहा है, वो पागलों की तरह छटपटाए जा रही है। दूसरी तरफ तभी आज़ामी को देखते हैं, वो अब कहीं पे जा रहा था। तभी उससे मिलने के लिए ओकादा नाम का क्लास सी का एक बंदा आता है। वो उससे अपनी प्यार की कन्फेस करता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। सीन शिफ्ट होता है, चारों तरफ बारिश होते हुए देखते हैं। स्कूल में अब हम कीरी को देखते हैं, उसके सामने की टेबल पूरी तरह से खाली है। आज़ामी स्कूल नहीं आई थी। पर तभी बारिश में भीग के कतायमा नाम का एक बंदा वहाँ पे आता है, जो कि बहुत स्लो था। सब उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि सर वो भी उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कतायमा और सब वॉलीबॉल खेल रहे थे, पर तब कतायमा के पास एक शॉट आता है जो कि वो छोड़ देता है, या फिर बोल सकते उसके इतने स्लो होने की वजह से वो छूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, बॉयज़ लॉकर रूम के अंदर देखते हैं क्लास का एक बंदा उसके ऊपर बहुत गुस्सा निकालने लगता है, यहाँ तक कि वो सब ने मिल के उसके सारे कपड़े उतार के उसको बाहर लेके आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तब वो सब उसकी तरफ देख के डर जाते हैं, क्योंकि उसके पीठ में हम बहुत बड़ा सा एक स्पाइरल बना हुआ देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आप कुरोज़ो हॉस्पिटल में देखते हैं। अब सुइची की मॉम को देखते हैं, उनकी हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वहीं पे कीरी को देखते हैं, सुइची उसे बाहर आने के लिए कहता है, और बाहर आके वो सुइची से कहता है। उस दिन के बाद से मॉम को सारी जगह पे स्पाइरल्स दिखने लगी, यहाँ तक कि उनके हाथों में जो उंगलियाँ थे, उनके फिंगरप्रिंट्स, उसमें भी उनको स्पाइरल्स दिखने लगी थी, जिसके वजह से उन्होंने अपने हाथों के उंगलियों के ऊपर के हिस्सों को ही काट डाला, जिसकी वजह से मुझे भी अब अपने हाथों को छुपाना पड़ रहा था। मैंने सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को भी बोल दिया है केयरफुल रहने के लिए। पता नहीं वो कहती है कि उस दिन के बाद से जैसे कि उनको डैड बुला रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। कीरी घर आ रही थी, वहीं पे वो देखती है आज़ामी वो कहीं पे जा रही है। आज़ामी पीछे घूमती है और उससे कहती है, कीरी क्या ये तुम हो? कुछ गलत है कीरी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा जो दाया आँख है वो फोकस नहीं कर पा रहा है। क्या तुम मेरी फेस को थोड़ी सी देख सकती हो? वो अपनी हेड उतारती है और कीरी अब अपने सामने जो देखने वाली थी वो उसके लाइफ की सबसे खतरनाक चीज़ होने वाला था। और तभी हम देखते हैं आज़ामी की फेस का या फिर फोरहेड का आधा हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा पूरी तरह से स्पाइरल बन चुका था। वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। उसकी दाया आँख अब बस फेस के नीचे की मसल के साथ अटकी हुई थी। पर तभी कुछ देर बाद वो हिस्सा भी उसी स्पाइरल के अंदर चला जाता है, और ये देख के कीरी अब बहुत ज़्यादा डर जाती है, चीखने लगती है। पर आज़ामी कोई रिएक्ट नहीं करती, अपनी हेड पहनती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, अब हम देखते हैं सुइची को उसी ओकादा नाम के बंदे के साथ। वो कहता है, कीरी कहाँ है? वो कहता है, आई एम सो सॉरी, कीरी यहाँ पे नहीं आने वाली। सुइची कहता है, क्या? पर तुमने तो कहा था। वो कहता है, आई एम सॉरी, पर मैंने एक डील की है। हम देखते हैं वहाँ पे आज़ामी आ चुकी है। वो सुइची को देखते हुए कहती है, सुइची मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, फाइनली तुम आ चुके हो। तभी ओकादा सामने आता है और कहता है, तो फिर मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तो तुम बनोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड। वो कहती है, क्या? तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ये सुन के वो कहता है, क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुमने प्रॉमिस की थी ना। ये सुन के वो कहती है, क्या प्रॉमिस? मैं अपना प्रॉमिस नहीं रखती, मैं तो बस सुइची को चाहती हूँ और कुछ नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए।
ये सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी गुस्से में वो उसके सर से उसकी हेड को हटा लेता है। पर तभी वो दोनों अपने सामने जो देखते हैं वो देखने लायक ही नहीं था। आज़ामी की आधा सर स्पाइरल के अंदर जा चुका है, अब सिर्फ उसकी मुंह ही बचा हुआ था। वो हंसने लगती है और कहती है सुइची आ जाओ। सुइची ओकादा दोनों डरे हुए हैं, पर ओकादा ये देख के डरते हुए उसके सामने उसके फेस को पकड़ने के लिए जाता है और कहता है आज़ामी ये तुम्हारे साथ क्या? पर तभी जब वो अपना हाथ आगे करता है स्पाइरल के अंदर वो पूरी तरह से खींचा चला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो स्पाइरल ओकादा को समा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कीरी आ चुकी थी। सुइची उसे बुलाता है, उसे हम एक पेड़ के ऊपर देखते हैं। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और सामने देखने के लिए कहता है। और तभी हम सामने देखते हैं अब कीरी का बॉडी की आधा हिस्सा या फिर गर्दन तक पूरी तरह से स्पाइरल के अंदर जा चुका था। आसपास का सब कुछ उसकी बॉडी के अंदर समा रहा है और धीरे धीरे हम देखते हैं उसकी हाथ से लेके पूरा बॉडी धीरे धीरे ऐसे उस स्पाइरल के अंदर समा जाता है और वो स्पाइरल वहीं पे गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे जो उसकी परछाई थी वो भी गायब हो जाती है। अब कीरी नैरेट करता है, तब हमें ये बिल्कुल पता नहीं था कि जो हमने हॉरर फेस किए थे या फिर जो भी अब तक हमारे सामने आए थे वो बस एक शुरुआत थी। इसी के साथ ये खतरनाक और डरावना एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको बस बताइए कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।